हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग धमाकेदार एपिसोड के लिए, क्योंकि यहां पर एक्शन भी है, ड्रामा भी है, चाल और साजिशें भी है और यहां पर इमोशन के साथ साथ थोड़ा बहुत यहां पर रोमांस भी है। रोमांस बड़ा माइनर सा है लेकिन है जरूर। अब आने वाला एपिसोड जो है मन्नत के लिए बड़ा चैलेंज लेकर आया है। प्री कैप प्रोमोज वगैरह लगातार आउट हो रहे हैं और सभी के सवाल आना शुरू हो चुके हैं कि हर कोई आधी अधूरी स्टोरी लाइन बता रहा है। आखिरकार पूरा सीन कैसे होने वाला है रजत भाई, इस बारे में बताइए। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं, जैसा कि हमेशा ही मैं बताता हूं कि किस तरीके से क्या चीज होने वाली है, पहले कौन सा ट्रैक आने वाला है, बाद में कौन सा सीन आने वाला है, सब कुछ मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। क्योंकि इस ट्रैक के बाद जो कहानी शुरू होने वाली है ना, वो अपने आप में और ज्यादा यूनिक होगी। अब देखो यार, अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले मन्नत जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है यहां पर शालिनी को वहां पर रोकने के लिए, ताकि वो यहां पर शहर छोड़कर ना जाए। अब ऐसे में यहां दूसरी ओर फाइनेंशियली यहां पर मन्नत को परेशान करने के लिए ऐश्वर्या ने तरीके निकाले हैं। यहां पर विक्रांत बोलना चाहता है बीच में, पर बोल नहीं पा रहा है। अब यहां पर जो है फाइनेंशियली यहां पर मन्नत को इफेक्ट कर उन्हें लग रहा है कि मन्नत को वो लोग पीछे धकेल देंगे, पर वो भूल चुके हैं कि मन्नत कोई नॉर्मल लड़के नहीं, एक वॉरियर है। यहां पर पूरी तरीके से मन्नत जो है आउट हाउस का रेंट से लेकर हर एक चीज का किराया देने के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी कि किसी लड़की के आत्मसम्मान से ज्यादा कोई पैसा या फिर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं मेहनत करूंगी, अपनी मां का इलाज भी करवाऊंगी और आपका किराया भी भरूंगी। मैम, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी मन्नत को स्ट्रगल ये करना है कि उसे जो है अपने सपनों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और इंसाफ की ओर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसों की भी जरूरत है। अब फाइनली जब ऐश्वर्या, बॉबी, बाकी सब लोगों को लग रहा है ना यार, ये मन्नत तो अब पैसों के पीछे भी आकर जो है हार मानने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में यहां पर एक फाइनल हथियार वो यूज करने वाले हैं। क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि शालिनी वाकई में मोटिवेट हो चुकी है और वो तैयार है यहां पर स्टेटमेंट देने के लिए। अब उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने वाले हैं कि भैया अगर शालिनी ने स्टेटमेंट दे दिया तो यहां पर हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब यहां पर पूरी तरीके से जो है शालिनी को कन्विंस करने की वो लोग कोशिश करेंगे, पर अब शालिनी के भी मंसूबे थोड़े बढ़ चुके हैं। अब यहां पर पुलिस वाला सीन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मन्नत के ऊपर कैसे आरोप आएगा और मन्नत को कैसे वो लोग जेल भेजने की कोशिश करेंगे। देन यहां पर मन्नत तो छूट जाने वाली है, लेकिन इस मोमेंट तक आते आते शालिनी बहुत दबाव में आ चुकी होगी। अब यहां पर जो शालिनी मन्नत के जब वहां पर मौजूद थी, मन्नत तो बहुत मोटिवेटेड थी कि सच बोलूंगी, अब मैं भी सच का साथ दूंगी। लेकिन जब मन्नत जेल में चली गई है तो बेचारी शालिनी के हौसले पस्त तो होने तय हैं। अब शालिनी को जो है और ज्यादा डराने धमकाने के लिए उसके भाई के किडनैप कर लिया जाएगा और बॉबी इस चीज को अंजाम देने वाला है। और बॉबी यहां पर ये सुनिश्चित करने वाला है कि यहां पर किसी भी तरीके से अब शालिनी पलटे नहीं, क्योंकि अब ऐश्वर्या जो है ये डिसाइड करेगी कि वो पॉइंट है जहां पर शालिनी के अंदर बहुत सारा डर है, वो पीछे नहीं हटेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर शालिनी हमारा साथ दे देती है तो दुनिया जहान की कोई भी ताकत हमें जो है गलत नहीं ठहरा पाएगी। उसके बाद अगर ये सब कुछ होता है तो शालिनी के कैरेक्टर पर ही सवाल आएगा। अब यहां पर शालिनी अपने भाई के गैर हाजिरी में उसके किडनैप होने पर जो है काफी डरी हुई है। ऐसे में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और वो साथ देने वाली है यहां पर सलूजा परिवार और राय सिंह का। अब यहां पर पूरी तरीके से जो है विक्रांत को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, शालिनी को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन यहां पर हम लोगों को जो है शालिनी को एक बड़ा गिफ्ट देना होगा, हमें पुनीत की शादी उससे करानी होगी। अब ये पुनीत वाला सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरकार पुनीत की शादी की बात कहां से आ गई। अब देखो यहां जब अपकमिंग एपिसोड के अंदर ऐश्वर्या कहने वाली है बॉबी से और बॉबी की वाइफ से कि अगर तुम्हें लोगों को जो है एकदम क्लीन चिट चाहिए, अगर हमेशा के लिए मुंह बंद रखना है शालिनी का, तो तुम्हें जो है अपने बेटे का बलिदान देना ही होगा। यहां पर पुनीत की शादी तुम्हें शालिनी से करानी होगी। कहीं ना कहीं पुनीत भी इन सब चीजों से अनजान रहने वाला है और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे होंगे, लेकिन यहां पर घर वालों की इज्जत के कारण पुनीत भी भला क्या ही बोल पाएगा। अब ऐसे में यहां पर उन्हें लग रहा है कि शालिनी के भाई को किडनैप कर लिया है तो शालिनी पलटेगी नहीं, और शालिनी वाकई में नहीं पलटेगी। यहां पर मन्नत उसे बचा कर भी ले आएगी बड़े एक्शन अवतार के साथ, बड़े ही धांसू तरीके से, लेकिन यहां पर शालिनी का डर उसके ऊपर हावी है
और छोटा बच्चा जो है जिससे उम्मीदें हैं मन्नत को कि ये तो सच बोलेगा कि उसका किडनैप हुआ था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने वो भी पलट जाने वाला है, क्योंकि यहां पर उन्हें यह लगता है कि इतने पैसे वाले लोगों को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है, मीडिया, पुलिस, गुंडे, बदमाश सब उनके साथ है। तो हम भला भाई बहन इनका क्या बिगाड़ लेंगे। और जो मन्नत हमारा सपोर्ट कर रही थी, जब उसे एक झटके में ये लोग जेल के अंदर भेज सकते हैं, तो हमारे साथ तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से ये आरोप घूम फिरकर मन्नत के ऊपर आ जाएगा और ऐश्वर्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साबित कर देगी कि ये सारा गेम प्लान था, हमारी इमेज को खराब करने का, सलूजा मेंशन की इमेज को खराब करने का और मेजबानी की रेपुटेशन को डाउन करने का। और ये किया है मिस मन्नत ने, जो कि शायद हमारे अपोनेंट जो है, जो कि हमारे मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर है, उनसे शायद इसने पैसे लिए होंगे और ये जानबूझकर सब कुछ करने आई थी और इसने हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश की। और शायद जानबूझकर उसने उस रात को यहां पर शालिनी को अकेला छोड़ा रेस्टोरेंट में, ताकि डायरेक्ट जैसा लड़का जो है मन्नत का सपोर्ट करके शालिनी के साथ गलत कर सके और मेजबानी के ऊपर हमेशा ताला लग जाए। अब इतने सारे आरोप जब हमारी मन्नत के ऊपर लगने वाले हैं, तो मीडिया वाले जहां बॉबी को कोसना चाहिए था उन लोगों को, वो मिस मन्नत के आगे ही माइक लगाकर कहने वाले हैं कि मिस मन्नत आपने ऐसा क्यों किया, आपको आखिरकार इसके कितने पैसे मिले हैं, आखिरकार क्या चाहती थी आप, आखिरकार क्या आप इतना बड़ा गुनाह किसी लड़की की इज्जत को दांव पर लगाकर करने की सोच सकती हैं। ऐसे तमाम सवाल मन्नत से होने वाले हैं और ये मन्नत के लिए शो के अंदर की जो है सबसे बड़ी हार होने वाली है। अब यहां पर मन्नत या तो पूरी तरीके से जो है गिव अप कर देगी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, जो कि हम सभी को पता है हमारी रॉकिंग मन्नत के लिए पॉसिबल है नहीं। यहां पर मन्नत जो है फिर से उठने वाली है, फिर से हौसला जुटाने वाली है और इस सलूजा परिवार में जो शालिनी की शादी होने वाली है, वो ट्रैक आई थिंक ऑन होते हुए नजर आएगा और इस शादी वाले ट्रैक के अंदर बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि यार सीरियल मन्नत का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि वो सेलिब्रेशन बहुत छोटे छोटे दिखाते हैं, जहां पर बाकी टीवी सीरियल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रैंड सेलिब्रेशन होते हैं। सेलिब्रेशन वाले जो एपिसोड्स होते हैं वो काफी दिन तक चलते हैं, कई कई बार तो सप्ताह भर चल जाते हैं। एंड आयशा सिंह का पहले वाला सीरियल था घूमे किसी के प्यार में, उसमें जब कोई फंक्शन शुरू होता था तो बहुत ग्रैंड होता था और वो सप्ताह भर चलता था, भले ही वो लड़ रहे होते थे वहां पर उन चीजों को जो है कहीं ना कहीं पर जो है टीआरपी में बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता था और उनका इफेक्ट देखने को मिलता था। आई थिंक सीरियल के मेकर्स, मन्नत के मेकर्स भी अब उस पैटर्न पर काम करना शुरू करने वाले हैं और अगर हमें यहाँ पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहली बार मन्नत सीरियल में ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि अब तक इतना कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है हमें मेजबानी में या फिर सलूजा मेंशन में अब तक देखने को नहीं मिला है। छोटे मोटे जो है लंच और डिनर के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, एंगेजमेंट का प्रोग्राम था लेकिन उसमें भी कुछ खासी वाइब आई नहीं। और खासकर जो मन्नत सीरियल की डार्क थीम है ना, यहाँ पर वो बड़ी जो है इफेक्ट करती है चीजों को, जो कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम प्रोवाइड करा पाती है। वेल, जब रोमांस शुरू होगा तो पॉजिटिविटी भी आने वाली है, जो कि फिलहाल अपकमिंग एपिसोड में गायब रहेगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।